अशोक जोशी जी को बोलूंगी कि प्लीज आप आ जाइए। और वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने कल के व्लॉग्स डाले हैं, जैसे सारे 2-3 दिन के। और उनके साथ कुछ नहीं, इन्फ्लुएंसर्स वो हैं, जिंदगी में यूट्यूबर्स बेशक हैं। आगे बढ़े हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो लेकिन औरत की, उनको भी तो आगे बढ़ने दो हाँ जी, ना। एक उनके मिनट, पीछे कौन सी अभी भी रील जो है कमेंट्स जो हो पूनम रही के है। साथ है? जो पूनम, उनके हेलो पीछे अभी भी नेगेटिव कमेंट्स हो रही हैं बार बार। बहन राधे, अच्छा राधे राधे, ठीक है, मिल गया। लेकिन बहन ये आपका तो वो है, प्राइवेट है अकाउंट। मैंने और रिक्वेस्ट भेजा, आप एक्सेप्ट, मैंने आपको और रिक्वेस्ट भेजा, अलका आप दी, एक्सेप्ट ये करो। जो उसके दो चार सो कॉल्ड जो यूट्यूबर हैं, जो अपने घर हाँ, घर चलाने के लिए जो कमाते हैं और नंगा वो नाच लोग करते पाप हैं। की भागी हैं बहन, वो लोग नहीं पाप के नहीं दीदी, भागी हैं। उनसे उनसे ये पूछो कि आप मनीषा को इतना अप्रिसिएट कर रहे हो, ये अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन ये चीज क्यों नहीं मनीषा को एक हफ्ते महीने दिन पहले किया कि मनीषा जैसे 1.5 साल सह रही थी बहन, 1 महीना सह जा, उसको सेटल हो जाने दो, उसके बाद ड्रामा करियो। ये दिमाग नहीं काम किया क्या वो छपरी नहीं लोगों नहीं का? नहीं नहीं नहीं, आप लोग सुनिए पहली बात। अभी तो जो दीवा आपकी आवाज सुनी है, हाँ दीवा है, दीवा ने खुद सुनी है, दीवा खुद सुन के 10 गालियां निकाल के आई है डीएम में। तो अभी मैंने डीएम किया हुआ है, आप एक्सेप्ट करिए प्लीज, राधे राधे जी, आप एक्सेप्ट कीजिए। कहाँ गए वो? उनका मेन मोटिवेशन वही था कि उनकी सगाई टूट जाए और वो कृष्णा अपनी जी, जिंदगी में आगे नहीं बढ़े। जी आपको जी मैम, जिंदाबाद जहाँ लेकिन करना है कीजिए, यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है, आप जिंदाबाद कीजिए। लेकिन सच सुनने के बाद अगर आप लोग ना फिर कहते ना, थूकने के अलावा कुछ आप लोग का बचेगा नहीं, कुछ नहीं हाँ मैम, बचेगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है मैम, भेजिए प्लीज। भेज रही हूँ, एक मिनट, अच्छा हुआ कि आप जी लाइव में ही हैं, ताकि आप जी। चीजों को बखूबी एक, बस मेन बातें मत बताइएगा, लेकिन नहीं, आप डोंट बस वरी बता डोंट वरी। दीजिएगा कि हाँ क्या चीजें हैं। मैंने भेज दिया आपको, देखिए। ओके, अभी देखती हूँ मैं अभी। अब इनको वेट करिए आने का। हाँ हाँ, वी आर ब्लॉग्स जी, मैं तो श्याम बाबा का पैसा खाती हूँ भाई। श्याम बाबा, बस श्याम बाबा है मेरे साथ। और ये मैम लीगली आप बहुत, हम्म, आप बिल्कुल सच्चे दिल से लड़ती हैं मैम। और आपको कोई पैसों का वो नहीं है, आप तो बिल्कुल, आपका दिल साफ है, इसलिए आप बोलती हैं सबके लिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी अच्छा बात दीदी है एक मैम। बात बताओ दीदी, अगर मुझे पैसा खाना होता, अगर मुझे सब्सक्राइबर, तो मैं उधर जाती ना जहाँ पलड़ा भारी है। मैं उधर क्यों जाती जहाँ पे एक अकेली औरत खड़ी है? जी जी जी। और जिसको पैसा खाना था, अभी जहाँ प्रियंका पे दीदी सुन के आई हैं, और प्रियंका दी जो करने वाली मुझे नहीं पता, बस दीदी पूरा नाम वो मत लीजिएगा कुछ भी, क्योंकि हम घटिया लोग का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। प्रियंका दीदी सुन के आई हैं। हाँ हाँ अलका जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मुझे आ रही है। ओके ओके ओके, किस टॉपिक पे बात हो रही है अभी? किस टॉपिक पे नहीं बहन, ये टॉपिक ने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी यार, घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया, एक अफेयर के, सिर्फ एक अफेयर के कारण जो ब्लैकमेल करने की पूरी, वो तो कहो श्याम बाबा ने मुझे इस बीच में, किसी के भी मन में समाया, मुझे इस बीच में भेज दिया, तभी आज ये दोनों औरतें एक तरीके से बच गई हैं। वरना वैसे तो उस औरत का नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो औरत का मदद करने जाओ उल्टा बदनाम कर देती है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब नेहा से है। मैम, पहली बात तो ये ये लोग सब क्या बोलते हैं है? कि आप सुने हो, आप बताओ क्या है वो सब। इस मजनू को ना बीच चौराहे पे ले जाके ना इसको नंगा करके इस पे हंटर मारने चाहिए। अच्छा ये कृष्णा जी, बिल्कुल आप आ गई बिल्कुल। वापस? हाँ हाँ हाँ। वाओ, थैंक गॉड, जय श्री श्याम, अब आपको समझ में आ गया वो कि अलका क्यों लड़ रही है? जी अलका जी जी। क्यों एक लड़की के लिए लड़ रही है? सिर्फ अफेयर के नाम पे इसके साथ इतनी घटिया साजिश चलने की थी, लेकिन श्याम बाबा ने तो मुझे भेज अलका जी, दिया इस मैटर में। अलका जी ये मेंटेलिटी को ना, क्योंकि हम जज कर पाए ना, आप जज कर पाए, आप समझ पाई ना कि किस तरह की मेंटेलिटी है, इसलिए आप लड़ पाई। दुनिया क्या है कि अभी केवल कृष्णा जी, अभी देखने आप पे चल रही एक्सप्लेन है। करिए आपको क्या हो रहा है, कृष्णा जी आप एक्सप्लेन मुझे करिए क्या चक्कर आ सुन। रहा है, मुझे पता है। सच में सुन के मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने मतलब अब सपोर्ट अब तो आप मैंने अरे ये दोनों को नहीं किया सोचिए था, कि लेकिन एक हाँ विडो के साथ, अब आप एक सोचिए कि एक विडो के साथ क्या कारगुजारी करने की प्लानिंग थी,
और मैं गालियां खा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गालियां एक औरत के लिए खा रही हूँ, एक औरत मानते हैं गलती हुई उससे, लेकिन उस गलती के लिए किस तरीके से हैवान बनने की पूरी यार तैयारी चल रही थी। इसमें वो अलका थर्ड जी पर्सन वही है और मैम जिसको ये बोल रहा है? हाँ, ये तो वो है। तीनों भैया हैं, तीनों नहीं भैया नहीं नहीं हैं, नहीं, तीनों जिसके भाई। लिए बोल रहा है वो, जिसके लिए बोल रहा है वो हाँ, वो 2 पर्सन है वो और मिला ये जो हुआ है, बातें। हाँ, अब वो मिला आप हुआ है। समझी जाओ, वो तो आप समझी जाओ। अलका दी, आप ना एक बारी मतलब कोशिश करो कि थोड़ा एटलीस्ट इतना बता दो जो कि ऑडियंस को समझ में आ जाए, बिकॉज ना ऐसे मैंने मतलब बता तो थोड़ा दिया सा। कि एक लड़की को सिर्फ कहते हैं ना कि एक लड़की लड़के से मिलने गई, ठीक है, और उसको हाँ, कोई तीसरे ने देख लिया। अच्छा, अरे भाई अब तो भाई मजे लेने हैं अब। तो अब ओके। उसके साथ मिलकर के गैंग की तैयारी की जा रही थी कि अब चलो अब गैंग के साथ करते हैं। ओके। मतलब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बोलूं अलका जी, मेरा थोड़ा सा मतलब ये है ना कि जैसे हम ऐसे लड़की लड़का ही बात करते हैं कि जिस लड़की को हमने बार बार बोल रहे हैं कि गलती हो गई, उस लड़की को सजा इतनी मिल गई है इस सोशल मीडिया में, इतना थंबनेल गालियों के साथ लगाया गया है, इतना डिसरिस्पेक्ट दिया मैं तो गया है, सोच रही इतनी हूँ इसको मैं इंसल्ट की पीसीपी गई है। एसीपी आईजी एक के मिनट पास भेज दूं। अलका जी सुनिए तो, हाँ मैं बोल रही हूँ, तो उसको सजा मिल चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि अब उसको बार बार हम ये बोले क्यों गलती है। अब आप ये सोचो कि ये दूसरा जो बंदर है या जो भी कितना गंदा आदमी है, जिस ये मेंटेलिटी, बंदर नहीं है मतलब आप मैम, सोचो बंदर को मत बदनाम कीजिए, वो बंदर नहीं है, ये सुअर से भी गिरा हुआ इंसान है। हाँ मतलब आप समझो कि किस तरह की, मैं बता रही हूँ पब्लिक को कि किसी को लग रहा हो कि भाई पैसे लेके कर रही, भाई वो क्रेडिट के बिना भी काम कर रही है, वो केवल सपोर्ट में उतरी हुई है क्योंकि वो गलत होते हुए देख रही हो। हम सब इसलिए उतरे हुए हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि यार ये पब्लिक को तो जानना पड़ेगा ना कि क्या सच और क्या गलत है। इतना क्या किसी को प्यार करते हो यार कि कुछ सही समझ में नहीं आता, कुछ गलत समझ में नहीं आता। बेवकूफ लोग, पुरुष प्रधान समाज साबित हो गया, वो जी रहा अपनी जिंदगी और वो औरत सड़ रही है बेचारी अपने अंदर। लोगों को एक्चुअली ये लगता है कि हम लोग अगर बोल रहे हैं तो हम क्यों बोल रहे हैं कि टॉपिक को बार बार क्यों। अरे उस लड़की को अगर न्याय दिलाना है ना तो फिर पूरी तरह ही अब न्याय मिलेगा और बढ़िया देखो तरीके से, ताकि वो भी समाज में सिंगल, इज्जत की तरह सुनो, रह सके। वो और लड़की और उनको और न्याय मिलना तभी चाहिए होगा, न्याय, उनको छोटा सा मिलना तो चाहिए स्टैंड किसी इनको, भी। पूनम जी इन्हें हाँ जी, छोटा सा तो स्टैंड ले ही सकते हैं कि जाके वहां सब्सक्राइब करके आए और आके अलका जी में कमेंट करे कि हमने कराया, करे इतना कर ले, हम नहीं देखेंगे उनके वीडियो, इतना कर ले, आके कमेंट लिख दे कि हम नहीं करेंगे, हमको आपकी बात पर ट्रस्ट हुआ। इन लोगों को इतना नहीं करते आ रहे हैं। पूनम जी क्या बात कर, ये लोग सिर्फ सेल्फिश है, पता है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। और भगवान बैठा है भाई, सबको मिलेगा। वो कहते हैं ना कि गुनाह करने वाला बस गलत नहीं होता, सब होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो बिल्कुल पब्लिक भी बिल्कुल। बैठ के हाँ, मजे ले रही है ना, तुमको भी मिलेगा, वो भी तुमको भी गलत मिलेगा, है कहीं ना कहीं से बीच में। मिलेगा। एक औरत का मजाक उड़ाया गया है, एक औरत का फायदा उठाया गया है, एक औरत को कहते हैं ना कि अब क्या बोले हम। जब द्रौपदी का जैसे चीर हरण हो रहा था ना और वो बेचारी देख रही थी, भाई कोई तो है मुझे बचाने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल लेकिन लोगों ने ना बहुत गलत एक वो किया। और मैं ऐसे औरतों के ऊपर आदमियों के ऊपर थू करती हूँ जो आदमी इस तरीके का गलत फायदा उठाते हैं किसी औरत का। वो औरत सिर्फ अब ईमानदारी प्रियंका से दीदी भरोसा सोचो कर रही थी। फायदा नहीं कि मैं पूनम दिल जी, से कितनी भरी फायदा पड़ी नहीं, हूँ। ये ना कीचड़ लोग हैं, कीचड़। पूनम जी गंदा, ये नाली में कीड़ा है और वो कीड़ा सड़ा हुआ है कि जो भी इसकी संगति में रहेगा दीवा, वो कीड़ा भी गंदा दीवा, है। वो भी दीवा उसी मतलब ये तुम्हारी में बात ऐसा हो ही हो गई, जाएगा। यूज दीवा एंड थ्रो, तुम्हारी इंस्टा पे दे यूज रही हूँ, एंड इंस्टा थ्रो। पे, हाँ, इंस्टा चेक करो, हाँ, इंस्टा पे दे रही हूँ तो दीवा। दुनिया में ना यूज भी लोग ना तरीके से करते हैं। मैं इसीलिए तो बोलती हूँ सबसे, एक ये जितनी भी पब्लिक है ना जो वहां जाके सपोर्ट कर रही है, मुझे केवल अलका जी के जो कोई भी वीडियो देख रहा है और मेरी यहाँ तक अगर पहुंचा तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाना। आप लोग भी बताइएगा कि क्या सच्चा प्यार किसी को बदनाम करता है? ये बस बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो प्यार बिल्कुल नहीं भी है, नहीं। ये प्यार नहीं है, ये तो बहुत गंदगी है, ये प्यार है ही नहीं, बस ये नहीं इतने है का प्यार। आंसर चाहिए मुझे कि सच्चा एक्चुअली प्यार किसी को नेहा बदनाम जी की गलती ही ये थी बेचारी की कि उसने एक कंधा ढूंढ लिया, उसने सोचा मुझे सहारा देगा, बस उसे क्या पता था ये बस बेसहारा बना देगा। ठीक है, अरे उसने एक यार ऐसा पूनम जी इंसान ढूंढ तुमको लिया क्या जिसे पता, लगा कि खुशियां देगा और उसी ने उसको पूनम जी, भरे बाजार में नंगा कर दिया। नहीं पूनम जी देखिए हमें मैम, क्या देखो पता, गलती उसने की, पूनम जी हमें उससे क्या हुई, पता भगवान ने अरे उसको किसने सजा सुनो दे किसने दी, सुनो, लेकिन इस एक इंसान लोग ने के तो सामने बहुत बड़ा नहीं, पाप कर दिया। पब्लिक के सामने डिजिटली तो नंगा किया है, फिजिकली भी नंगा करने की तैयारी थी पूरी।
हाँ पूनम जी, अलका जी, क्या पता उसने कंधा लिया कि नहीं, कि उसने ही सारा कंधा दिया है लालच देके, कैसे भी करके मैं खड़ा हूँ। क्या पता किस तरह की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, हम मान ही नहीं सकते। सही मैं तो बात आपको है, इस तरह सही का बात आदमी है। देख रही हूँ कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि हो सकता है नेहा की गलती ही ना हो। भैया देखिए, कुछ लोग होते हैं दर्द में, उसके इमोशनल, उनकी परिस्थितियां, जो सिचुएशन होती है ना, उसका भी लोग फायदा उठाते हैं। आप समझो, आप कमजोर हो पूनम जी, आपके घर में तकलीफ है, अगर मैं आके खड़ी हो जाऊं ना, तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। वो कैसा भी प्यार हो जाए, दोस्ती वाला, बहन वाला, कोई भी वो हो तो जाएगा। वही वही आप समझाया है, वही समझाया है प्रियंका जी, वही समझाया है लोगों को हमने, बिल्कुल कि बिल्कुल, लेकिन लोग बस उस चीज ये को लोग, नहीं समझते हैं। इनकी ना आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा पब्लिक की आंखें खुलनी जरूरी है। बाकी तो ठीक है, जो गंदा है वो गंदा ही रहेगा, आप चाहे कितना भी कर लो। क्या ही बोलो यार यार इन मैं लोगों को। और अलका जी, आप रोया मत किया करो, पता है, मुझे पता है कि आप थोड़ा यार सा ना, पता है मैं बहुत क्या ही बोलूं। स्ट्रांग हूँ, बट इमोशनल हूँ। मैं ये स्ट्रांग तो हूँ आप मैं, बट रोया मत इमोशनल करो, हूँ। और रोने के बाद ना बच्चों को बीच में मत लाया करो। आप जो डर से बच्चों के लिए बोलते हो ना, पता है ना बच्चे कितनी मैं नहीं बोल रही, अब मैं तो मन्नतों बिल्कुल से नहीं बोल मिलते हैं, रही। बच्चों को बिल्कुल बीच में नहीं लाएंगी आप। हाँ मैं अलका बिल्कुल जी, नहीं बोल जिनको रही। भरोसा करना है करे, नहीं दीवा करना है आ ना जाओ, करे। उस दीवा बात आ को, जाओ, दीवा, दीवा बच्चे को वाली बोलूंगी बात को भी नहीं नहीं, बच्चे वाली बात को भी इतना गंदा रुख दिया गया कि इसने बांझ बोला। अरे मैं ये कहती हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हो, मैंने गवार हो, बाज क्या लिखा हो था यार। बहन, मैंने बाज लिखा था। जो बाज नहीं आते ना, जिद्दी होते हैं, मैंने उनको बोला बात, था। इन लोग को सिर्फ बात मतलब बनानी है बस, और कुछ नहीं। पॉइंट्स पकड़ने हैं, वो वही है पक्ष विपक्ष जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये वही पॉइंट्स पकड़ने हैं, दैट्स इट, और कुछ हाँ भी नहीं है। बस अब अगर ठीक मैं है। बोल रही हूँ ना, तो मेरे पास में मेरे एक्स हस्बैंड के पास जाने की तैयारी हो रही है कि मैं इसकी एक्स, अरे क्या लाओगे मेरे बारे में, क्या लाओगे? आप बताओ ना, वो एक एक अलका जी, पन्ना खोल दूं जलन है, मैं? जलन, अरे अंकल, जलन वो अलका कुत्ते जी, हैं यार, जलन। उनको भौंकने दे, उन पे ध्यान मत दिया करो, वो भौंकने वाले हैं। नहीं, अभी हाथी मेरे चले अपनी यार दर। बना के ला देंगे, मेरे वो ला देंगे, मेरे हस्बैंड की एक्स लाइफ ला देंगे, मेरे हस्बैंड की चार चार वाइफ ला देंगे, सब लाओ ना यार, मैं कहाँ भागी हूँ? ट्रोल करो जो अरे भी मेरे करना है, लिए लेकिन बोल रहे हैं अलका जी, बावली, मेरे लिए कुछ तो चाहिए बोलने के लिए उन्हें। पगली हम्म है। हम्म हम्म। और वो, अब वो जान गए ना कि, जैसे एक बात बताऊं, जिसके आप भी मानो, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, उनके पीछे पब्लिक नहीं पड़ती। आप समझो कि आप में कुछ आ गया है, लोग पीछे पड़ने लग गए। आप कुछ कर रही हो अपने जीवन में, आप जो कह रही हो ना कि आप इमोशनली कनेक्ट हो रही हो, तो आप कर पा रही हो, तभी तो जल रहे हैं लोग, तभी तो बोल रहे हैं। बट बुरा इस बात का लगता है कि जलो भी ना, सड़े पड़े ऐसी चीजों में जलो, तो चलो हम एडजस्ट कर ले। यहाँ पर एक लड़की का लाइफ खराब हो गया यार, उसके लिए देखो जल के मैम प्रियंका मैम, मैं सिर्फ एक चीज समझाती हूँ अलका को, सोशल मीडिया पर आई है तो ये सोच ले, अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि बुरा बोले ना तो हंस के जवाब दो, दैट्स इट। तो बुरे लोग भी है ना, बस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बुरे लोग हमें तब तक छेड़ सकते हैं प्रियंका मैम, जब तक हम उस चीज से प्रभावित होते रहेंगे। अगर हम प्रभावित ही नहीं होंगे ना, तो उन्हें लगेगा अरे ये तो ढीठ हो चुकी हैं ये दोनों की दोनों, या और लोग जो भी लोग हैं, जो भी हमारे बारे में बोले, जो भी एक्सेट्रा। तो अलका यार आप वही ढीठ तो, हो जाओ, खत्म कर इतने बड़े बड़े इमोशन सेलिब्रिटी चाइल्ड। अलका जी, जो इनके कमेंट को ना देखते भी नहीं है, उनके में तो ये भौंकने चले जाते हैं। तो आप समझो, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं यार, हमको तो कहाँ छोड़ेंगे ये लोग। ध्यान ही मत दो इनको, और स्ट्रांग बन के रहो। और आप जो कर रही हो ना, भगवान के लिए कर रही हो, तो बस भगवान के लिए ही रखो आप, बस बाहर में जाने दो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी सी बात बस है। बस 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 बस। बट ये है कि ना, ये जो पब्लिक है ना यार, मुझे इस पे लगती, मैं तो कसम से पूनम जी, मेरे को ना उन लोगों को भी कम, इतनी गाली इन लोगों को देने का मन करता है कि यार, अरे तुम लोग इंसानियत प्रियंका जी, नाम वो नहीं है गाना क्या नहीं सुना, यार। वो गाना नहीं सुना, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है तो ये पब्लिक अरे तो जानती सब यार, है, पर जानबूझ के गवार बनती है। मैं कह रही हूँ, अगर मैं पब्लिक हूँ और मैं पूनम जी आपको सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे आप पैसा हाँ दे रही हो, तो चलो मुझे समझ में आया कि पूनम जी पैसा दे रही है, या पूनम जी मुझे कुछ ऐसा नॉलेज दे रही है कि जिससे मेरा घर परिवार बढ़ रहा हो, तो मैं समझ रही हूँ कि पूनम जी ने मेरे घर परिवार को सुधार दिया। या पूनम जी कोई पैसे कमाने का जरिया बता रही हो, तो मैं समझू कि यार मैं अपने घर में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। यहाँ लोग क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि जिससे तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा कंटेंट के नाम पे। छी, क्या सिखाओगे अपने घर वालों को, क्या दिखा रहे हो तुम लोग, क्या प्रमोट कर रहे हो तुम लोग। और दूसरी बात, ये जो नेहा का डिफेम डिफेम नहीं भैया, तुमने उसकी लाइफ खराब कर दी है, और उसको तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए था। जो कर ली कर ली, इतनी गाली पा चुकी है भाई, सीने डंके के चोट पे सामने आके लाइव में वीडियो में बात करे। क्यों दे तुमको सफाई, जब इतनी गाली दे दी हो तो। क्या क्या पति चोर, फलाना चोर, और थंबनेल लगाए, शर्म नहीं आती। उस पिक्चर की जगह अपने घर की किसी की पिक्चर लगा के देखो कैसा लगता है, सेम कल मुझे, जगह पे नहीं नहीं, दिमाग लगा मुझसे लो। पूछा जा रहा था, अगर तुम्हारा भाई है या तुम्हारे घर में कोई ना तो शादी करा दो। मैंने कहा मैं कसम से खा के कह रही हूँ, अगर मेरे घर में ऐसा होता तो मैं जरूर करा देती, बिकॉज मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ यार, उस बंदी की गलती क्या है।
सिर्फ गलती ये वो प्यार चाहती थी, उसे भी हक है यार प्यार करने का, उसे भी हक है अपनी लाइफ में कोई अच्छा इंसान हो, ये जो तो क्या क्वेश्चन बुराई है उसमें? ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे ना पूनम जी, इसका भी जवाब है। ये वही लोग पूछते हैं जैसे मेरे मन में गंदा है ना, मेरे मन में चोर है, और यार पूनम जी इसमें तो नहीं, तो मैं वो चोर वाली हरकत ही आपसे पूछूंगी। लेकिन अगर मेरे मन में ये है कि नहीं यार मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए और पूनम जी कर रही है, तो मैं आगे आके अप्रिशिएट करूंगी। तो ये वही लोग पूछने आते पूनम जी जो खुद की भाई की शादी नहीं कराएंगे, आप समझ रही हो? तो इनको जवाब भी मत दो, आप केवल उनको पकड़ो जो सच में लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं तो भाई बोल रही हूँ, कमेंट पे इतना कुछ लिख के जाओ आज यार, लगे कि हाँ कुछ तो सीख के गए, कुछ तो जान के गए यार, कुछ तो करे अपनी लाइफ। और एक कदम भी बढ़ाओगे ना, वो कहते हैं ना छोटी छोटी चीजों से हमारी दुनिया बहुत अच्छी होती है। ये छोटा सा ही कदम स्टार्ट करो, और ये मत सोचो कि हम क्यों करें, हम क्यों करें, ये सोचो हम ही करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करो और करके देखो यार, अकेले बैठोगे ना, जो सुकून मिलेगा ना वो कोई सुकून नहीं दे पाएगा। करके तो देखो, किसी अलग की ही मदद दर्जा होगा। सही निकलो बात तो। है, सही बात है। यार बहुत ही बेवकूफ लोग हो, और मैं सच बता रही हूँ, थोड़ा सा सही गलत का फर्क समझो, ऐसी मत भागो। वो क्या मोह चल रहा है क्या? बिल्कुल। चलो मैं कहती हूँ जो बेचारे भगवान के अनिल लोहिया भैया, वो तो चीनू जैसा आदमी था ना, जो चुपचाप अपने सीने पे पत्थर रख के देख रहा था। अगर आप होते ना तो बीच से पता नहीं क्या करते, भगवान जाने। दो टुकड़े। आप अगर अभी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो ना, आप होते, सोचो मैं भी एक औरत होके ना, मैं चीजों को सोच रही थी ठीक है जाने दो, अभी चुप रहती हूँ, भी चुप रहती हूँ यार। लेकिन कल शादी के बाद फिर उस औरत को, आप पता है हम लोग जो 4-5 दिन से मेहनत किए काउंसलिंग का ना, लग रहा है सब बेकार हो जाएगा। वो औरत फिर उस डिप्रेशन में चली गई है। मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि चीनू ने भी वो रिकॉर्डिंग करी थी ना। चीनू ने बस विटनेस जाना था ना, एक एविडेंस जाना था, तो उस एविडेंस पे नेहा को सुनना पड़ गया। नेहा बुरी कंडीशन में पहुंच गई, बिल्कुल बेहोश हो गई, ऐसे गिरी है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे उसकी क्या हालत हुई है। ये जो भी है ना, इन दोनों, ये जो दोनों है, जो भी है, दो लोग है ना, इनको तो जेल भेजना चाहिए इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% एक्शन लेना अरे चाहिए। दीवा नहीं बिल्कुल। यार, इतनी घटिया रिकॉर्डिंग कोई क्या सुनाएगा यार। अरे सुनाना चाहिए यार अलका जी, पता भी है। सुनाना चाहिए क्योंकि पता है लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। जैसे अभी मेरे को भी वो सुनाएंगे गलत लग रही सुनाएंगे, थी ऐसा ना नहीं, मुझे। सुनाएंगे सुनाएंगे। वो हम्म। अपने मुंह से ही बोलेंगे, अब अपने मुंह से ही बोलेगा वो। भाई लेकिन ना नेहा, अलका जी, मुझे तो सबसे बुरा ये लगेगा उस वक्त भी कि जो कुछ पब्लिक आएगी दौड़ के आपको गाली देने, मतलब यार सामने आओ तो उसके क्या ही अंदर बोले यार। ईमान नहीं है ना बहन, उसके अंदर ईमान नहीं है, वो गाली आओ नहीं आओ, देगी। और गाली देने आना ना तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, अलका कुछ नहीं जाएगा। देखना ऊपर वाला अपने देख रहा गिरवान है। को झांक के यार, मतलब चुल्लू भर पानी हो ना तो वहां डूब के मर जाना, अगर उस रिकॉर्डिंग को सुन के एक भी इंसान गाली देने आ रहा हो अलका को। अलका की आवाज नहीं रहेगी उसमें, अलका का मुंह नहीं चलेगा उसमें, किसी और का मुंह चलेगा। तो अपनी अकल में ना पत्थर मत डालना, सुनना और समझना कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। अनिल और अगर लोहिया नहीं भैया, समझ में आए अब तो मेरी तरफ कसम से से एक कह गाली रही हूँ, अभी चिपका आप देना। सुन के जब अपने कानों से सुनोगे, सोचो चीनू जैसा भाई भगवान सबको दे, सबको। यार वो क्या ही बर्दाश्त, कितना बर्दाश्त करेगा यार वो मूर्ख लोग से। मेरे को इतना गुस्सा आ रही है ना, नीतू क्या बोलूं। जायसवाल जी, आपका ऐड नहीं हो पा रहा है, आप सही से फिर से आओ। मैं अभी दोबारा ज्वाइन करती हूँ ना, फोन जरा चार्ज पे लगा लूं। नहीं आपका ठीक है बहन, ठीक है। हेलो। हाँ जी संध्या जी बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए कैसे हो आप? बढ़िया।